डॉक्टर से ओपिनियन लेना चाहिए। उसके बाद मैंने सेकंड टाइम फिर गंगाराम में गई। मैं अपनी बेटी को और रिलेटिव को लेके गई। उन्होंने भी ये सजेशन किया कि देखो, मेरा तो मानना ये है नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी गुप्ता। उन्होंने कहा कि देखो, आप तो जानती हैं इसका कोई इलाज नहीं है, या तो डायलिसिस है या इसका किडनी ट्रांसप्लांट है। उन्होंने कहा कि आपकी फैमिली में अगर कोई मेंबर हो तो किडनी दें। मैंने कहा हाँ है, काफ़ी भाई बहन हैं। तो बोले वो दे सकते हैं, ब्लड रिलेशन है एक ही है। मैंने कहा सर पता नहीं वो लोग दें या वो किसी हेल्थ इश्यू की वजह से वो लोग डायबिटीज़ के। तो उन्होंने कहा फिर आप दे सकती, आप वाइफ हो। तो मैं एग्री हो गई थी। मैंने अपने मेंटली प्रिपेयर कर दिया था कि मुझे देना है, अपने हस्बैंड को बचाना है। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से लौट के आती हूँ। फिर मैं वेदांता लेके गई अपने हस्बैंड को, जो कि गुड़गांव में है। वेदांता अपना अच्छा हॉस्पिटल है, नंबर 1 का हॉस्पिटल है। मैं वहाँ पे लेके गई। मैंने इकोनॉमिक थोड़ी सी गवर्नमेंट सर्वेंट को तो होती है तो मैंने सब तरह से व्यवस्था की। और उस गवर्नमेंट सर्वेंट थे चूँकि तो इनको 1 लाख रुपए की मदद भी एमपी सरकार से मिली, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिली। उसके बाद फिर मैं इनको वेदांता लेके गई। उन्होंने भी यही कहा कि देखो, इनकी किडनी 50% डैमेज हो चुकी है, 50% है, इसका आगे इन्फेक्शन बढ़ना ही है। तो आप अच्छा है जल्दी से इसका निर्णय ले लीजिए, या तो किडनी ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस। तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं तैयार हूँ मन से और अच्छे से। वो मैंने कहा किडनी ट्रांसप्लांट इसका। तो मेरे हस्बैंड तैयार नहीं थे कि वो लोग मैं इसकी किडनी नहीं दूँ। उसके बाद काफ़ी लंबा समय प्रोसेस होता है फिर चेकअप के लिए। तो बीच में फिर इनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो डायलिसिस स्टार्ट हो चुका। डॉक्टर ने इनको 28 डायलिसिस लिख दिए थे। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट कंपलसरी था। मैंने प्रोसीजर चालू कर दी किडनी ट्रांसप्लांट की। मेरे चेकअप स्टार्ट हो चुके थे। चेकअप तमाम होते हैं, पूरी बॉडी के चेकअप होते हैं और क्लियरेंस भी चाहिए। उसमें चाहिए होता है कि जो किडनी डोनर होता है उसको हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए माइंड से, फिर साइकोलॉजी नंबर 1 होना चाहिए, उसका हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, हार्ट, लीवर, माइंड, गायनेकोलॉजिस्ट, हर चीज़ की उसका चेकअप होता है। क्लियरेंस देते जाते हैं सारे चेकअप। मेरे नंबर अच्छे गए। ईश्वर पर मुझे विश्वास था, अपने आप पर मुझे विश्वास था। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अकेले ही सारा किया। अपने हस्बैंड को मैं अकेली और अपने ड्राइवर को लेके गई। मैंने सारे टेस्ट, उसमें मुझे 2-3 महीने का टाइम लगा। 2 महीने लगते हैं। तीसरे महीने में ये आया कि हाँ हो सकता है, क्रॉस मैचिंग होता है, दोनों का ब्लड को सैंपल को क्रॉस मैच किया जाता है कि आप कितने % सक्सेस हो सकते हैं। यीशु की कृपा थी, गॉड, थैंक गॉड। तो उन्होंने मेरा क्रॉस मैचिंग हम दोनों का बहुत अच्छा आया। उसमें किडनी ट्रांसप्लांट के सक्सेस होने के अधिकतर चांसेस थे। फिर हमारा डिसाइड हुआ तो हमने पैसा इकट्ठा किया। मैं पैसा लेके, हस्बैंड को लेके, ड्राइवर को लेके मैं गई वेदांता 23 नवंबर 1913 में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर के नाम लेके मैं चल गई। हम लोग वहाँ पहुँचते, हमने 1 लाख का गेस्ट हाउस लिया था। वहाँ बहुत अच्छा सा मकान था, 3 BH का था। उसमें क्लीन रखना पड़ता है क्योंकि आफ्टर पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बहुत अच्छे से केयर किए थे। उसके बाद फिर मैंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया। डॉक्टर विजय खेर नेफ्रोलॉजिस्ट ने किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर चालू की और किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हम दोनों का, मेरा और मेरे हस्बैंड का। मैंने अपने हस्बैंड को दी थी किडनी। सुबह 6 बजे से हम लोगों का ऑपरेशन थिएटर में जा चुके थे। शाम को हम लोग 6 बजे वापस आए थे। उसके बाद मेरे सारे रिलेटिव आ चुके थे, ससुराल वाले और मायके वाले। सभी लोग उदास थे, सबके चेहरे पर आंसू थे, बहुत आंसू बह रहे थे। मेरी बेटी भी बहुत रो रही थी क्योंकि उस समय वो 12th के पेपर एग्ज़ाम्स दे रही थी। उसके CBSE बोर्ड था, वो अपना एग्ज़ाम्स था। 10 के माता पिता का एग्ज़ाम्स था। मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने वो जंग जीती। मैंने उनको किडनी दे दी थी। उसके बाद मुझे जब शाम को मैं थिएटर से बाहर आई तब मुझे होश नहीं था। मेरी बेटी मुझसे मिलने आई थी, मैंने नहीं देखा उसको। उसने मुझे देख के बहुत रोई वो। उसके बाद दूसरे दिन मुझे होश आया, सुबह मॉर्निंग में होश आया तो उसने मुझे देखा कि मम्मी आप ठीक हो? मैंने हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने डॉक्टर मुझसे आए कि मिसेस
आप कैसी हैं? मिसेज़ अहमद आप कैसी हैं? मैंने कहा ओके सर, फाइन, आई एम फाइन। तो बोले कि गुड। मैंने कहा थैंक यू सर। सर मेरे पहले मैंने कहा कि आप मुझे ये बताइए मेरे हस्बैंड का क्या हाल है, वो गुड हैं कि नहीं, और वो जो अपन ऑपरेशन हुआ है वो सक्सेस हुआ कि नहीं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा सक्सेस हुआ है, थैंक यू सोलंकी, और आपको भगवान का कृपा थी। मैंने सर आप ही मेरे लिए भगवान थे। उन्होंने कहा सर थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे आप ही भगवान हो सर। उन्होंने कहा नहीं, भगवान तो ऊपर, हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर थे, अच्छे डॉक्टर भी मिलना एक बहुत बड़ी लक और किस्मत की बात होती है। अच्छा ट्रीटमेंट होना वो लक किस्मत की बात, सबके पास में नहीं होता। ऑपरेशन हुआ अच्छे से रहा है, हम लोग 3 महीने वहाँ रहे, इलाज हुआ काफ़ी अच्छा हुआ। फिर हम लोग चेकअप के लिए जाते रहे। आज हमको 25 मतलब हमको 13 से 25 ही चल रहा है, काफ़ी समय हो चुका है। हम लोग चेकअप के लिए जाते रहते हैं। मैं बिल्कुल ओके हूँ। उसी दिन से मैं अपने हस्बैंड का देख रेख करती हूँ, प्रॉपर खाने के लिए डाइट जो देना है वो देती हूँ। जिस दिन ट्रांसप्लांट के बाद मेरी छुट्टी 3 दिन में हो गई, तो उस दिन से मैं इनका डाइट का फॉलो मैं ही करती हूँ। इसलिए मैं आपको जो रेसिपी बनाती हूँ, डिशेज़ बनाती हूँ, उसमें मैं शेयर करती हूँ कि लो ऑयल का खाना, लो मिर्ची का खाना, क्योंकि ज़्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता, और हस्बैंड को मुझे लो ऑयल और उसका खाना देना पड़ता है। इसलिए मैं जो रेसिपी बनाती हूँ, आपने देखा उसमें मिर्ची भी कम रहती है और ऑयल भी कम रहता है। लेकिन मैं आपको, हो सकता है आपको पसंद आए नहीं आए, लेकिन मैं आपको सब कुछ दिखाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने अपने बारे में आपको बताया, आगे रेसिपी आपको बताती रहूँगी। थैंक यू।